नमस्कार भाइयों, जय हिंद। राम राम जी। आज एक बढ़िया सा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं अपन। और सेशन होगा अपना साइंस का। आज सेशन होगा अपना साइंस का, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दो अपने मित्रों को, दोस्तों को, सबको, ठीक है। गांव बोहारी सबको, जो जो ईवी प्लेस का पेपर दे रहे हैं, एसएससीडी का पेपर दे, जो कंपटीशन की दुनिया में हैं, जितने भी अपने भाई बंधु हैं, सारे सभी लोगों को। ओके, ठीक है। और एक थॉट आपका, सपने उनके पूरे होते हैं। सपने पूरे किसके होते हैं भाई? जिनकी जिद तगड़ी होती है। थॉट ऐसे हैं, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जिनकी, जो ना लोग जिद पर अड़े होते हैं, जिद पर ठान लिए कि लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, इस बार नौकरी लेकर रहेंगे, ठीक है। सपने ऐसे पूरे ना होने भाई, जिद करनी पड़ेगी, जुनूनियत पालनी पड़ेगी आपको। किसकी? अपनी जॉब को लेने की, वर्दी को लेने की, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आज का साइंस का टॉपिक क्या है आपका? अम्ल एवं उनके प्राकृतिक स्रोत, एसिड एंड देयर रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है, ठीक है, देखते हैं आज। ठीक है, पहला फॉर्मिक अम्ल, जो कि चींटी एवं बिच्छू के डंक में पाया जाता है। चींटी एवं बिच्छू के डंक में पाया जाता है। स्टिंग्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। और चींटी एवं बिच्छू कहाँ पाए जाते हैं जी? फॉर्म वगैरह पर, फार्म हाउस वगैरह पर। याद हो गया। बेंजोइक अम्ल कहाँ? घास एवं पत्तियों में। बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है? घास एवं पत्तियों में, ठीक है मेरे भाई। सल्फेनिक अम्ल, और ये सल्फेनिक अम्ल किस में? प्याज में। प्याज काटते समय आंसू निकलते हैं ना, वो किसके कारण निकलते हैं? सल्फेनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिर का पता है, इसका सूत्र क्या रहता है? CH3COOH। क्या रहता है इसका पीएच वैल्यू? पीएच वैल्यू पूछे तो पीएच वैल्यू इसकी हो जाएगी 3। लेकिन इसका फॉर्मूला पूछे किसका? एसिटिक अम्ल का, तो क्या होता है? CH3COOH। दोनों चीज लिख दी मैंने। सिर का 3 वर्ड आ रहे हैं तो पीएच वैल्यू 3, 3 वर्ड आ रहे हैं तो पीएच वैल्यू 3। इसका फॉर्मूला भी पूछा गया है पेपर में एसिटिक अम्ल का, तो क्या है? CH3COOH। ओके मेरे भाई। नेक्स्ट, व्यूटारिक अम्ल। व्यूटारिक अम्ल, ब्यूटी किससे आती है? मक्खन से, क्रीम से। हो गया कि नहीं हो गया? मक्खन से, क्रीम से, व्यूटारिक अम्ल। अमीनो अम्ल, ये सबको पता है, प्रोटीन में अमीनो अम्ल होना जरूरी है, ठीक है। मैलिक अम्ल, मैलिक एक फल, कौन सा मैलिक फल होगा? ए फॉर एप्पल, अपन ऐसे सीखे थे, ठीक है। फल, सेब। कौन सा सेब? कौन सा फल? सेब। मीठे फलों में भी कौन सा होता है? मैलिक अम्ल। नेक्स्ट, टैनिक, चाय में होता है। तो चाय कैसी होनी चाहिए? एकदम टॉन वाली, टन टनाटन। चाय कैसी होनी चाहिए? एकदम टन टनाटन, टैनिक अम्ल, ठीक। नेक्स्ट, कार्बोनिक अम्ल, कोल्ड ड्रिंक्स। कार्बोनिक अम्ल, कोल्ड ड्रिंक्स। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत होती है, H3COH होता है इसका फॉर्मूला। ये उसमें जैसे कोल्ड ड्रिंक में से निकलती है ना गैस, जिसके कारण वो लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है, वो कार्बोनिक अम्ल होता है उसमें। एसिड जो रहता है, एसिड, ठीक है। और एक और बात, ये क्लू वो है जो आपको पेपर में देखोगे ना, ऑप्शन देखते याद आ जाएगा भाई इसका आंसर ये है, ठीक है। वो क्लू देता हूं मैं आपको, ऑप्शन देखते ही आंसर याद आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आगे देखो, लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक जो शब्द है ना, लैक्टिक शब्द कहीं भी दिख जाए आपको, लैक्टिक शब्द कहीं दिख जाए, आपका कनेक्शन किससे कर देना है इसको? दूध से। लैक लैक्टोबैलिसस जीवाणु है, वो भी इसी से रिलेटेड है, दूध से। लैक्टोमीटर, वो भी दूध से रिलेटेड है। और लैक्टिक अम्ल, ये भी दूध से रिलेटेड है, दूध और दही, ठीक है। कोई कहे दूध खट्टा कहाँ होता है? दूध खट्टा कहाँ होता है भाई? भाई खट्टा ही होता है दूध, ठीक है, खट्टा ही होता है, खट्टा ही होता है दूध, ठीक है। थोड़ी देर रख देना, खट्टा हो जाएगा, ठीक है। तो दूध का पीएच मान अगर पूछे आपसे, पीएच वैल्यू पूछे दूध की, पीएच वैल्यू दूध की 6.6। पीएच वैल्यू कितनी होती है दूध की मेरे भाई? 6.6। याद कराएं इसको। 6 गेंद में 6 छक्के किसने मारे थे? युवराज सिंह ने सबसे पहले। तो भाई दूध पी के ताकत आई, और ताकत का प्रयोग उसने कर दिया। 6 गेंद में 6 छक्के, 6.6। पीएच वैल्यू याद होगी साथ में। आगे, ग्लूटेमिक गेहूं। ग्लूटेमिक गेहूं, ये तो साउंड ही बन रहा है सेम। ग्लूटेमिक गेहूं, ग्लूटेमिक गेहूं। नेक्स्ट, टार्ट्रिक अम्ल, इमली, अंगूर। टार्ट्रिक अम्ल, इमली एवं अंगूर में। टाटरी, टाटरी का प्रयोग किस में करा जाता है? खट्टी चीज करने के लिए सब्जियों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये मान लो टाटरी नहीं होगी तो अपन किसका प्रयोग कर देंगे? इमली और अंगूर, ये दोनों भी सब्जियों पढ़े देखे होंगे तुमने, इमली और अंगूर, ठीक है। ऐसे रिलेट कर लो। आगे, सिट्रिक अम्ल, नींबू एवं संतरा। सिट्रिक अम्ल, नींबू एवं संतरा। सिट्रिक अम्ल, संतरा। सिट्रिक अम्ल, संतरा। और संतरा की छोटी प्रजाति देखी जाए तो कौन है? लाइक लेमन, जो आपका नींबू है, ठीक है मेरे भाई। बहुत आसान आसान से क्लू है, बहुत आसान आसान से क्लू है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे, एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ये जो नेम है ना, ये जो नेम है, ये किसका है भाई? विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम है ये, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम।
रासायनिक नाम, जो कि बी और सी ऐसे विटामिन है जो घुलनशील है, किस में बताओ, जल में या वसा में, जल में या वसा में, बताओ जल में या वसा में। ये तो दोनों के दोनों बी और सी हैं, तुम्हारी जल में घुलनशील है। बी और सी किस में घुलनशील है, जल और वसा में, बी और सी। ठीक है, इसको याद करा दें। देखो एक चीज देखो, ये गिलास है, इसमें पानी है, ये गिलास है, इसमें पानी है, मैंने इसमें डाल दिया कीड़ा। क्या डाल दिया मेरे भाई, मैंने कीड़ा डाल दिया, KEDA। मैंने इसमें क्या डाल दिया, कीड़ा डाल दिया। क्या डाल दिया, कीड़ा। तो ये बताओ, ये कीड़ा जो होगा पानी में डूबेगा, नहीं डूबेगा ना, कीड़े तो ऊपर रह जाते हैं कीड़े जो होते हैं पानी के ऊपर घूमते देखे होंगे तो चलते भी हैं। तो ये वसा में घुलनशील नहीं है। कौन कौन, KEDA, ये वसा में घुलनशील है, क्योंकि पानी में घुलनशील नहीं है। ये पानी में घुलनशील नहीं है, क्योंकि पानी में होते तो डूब जाता कीड़ा। ठीक है, तो ये पानी में घुलनशील नहीं है, तो ये किस में घुलनशील है, फिर वसा में। ठीक है, और यही कारण है बी और सी, बी और सी किस में घुलनशील है भाई, पानी में, पानी में घुलनशील है बी और सी, जिस कारण ये यूरिन के साथ निकल जाते हैं। ये पूछा जाता है कौन से विटामिन है जो यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं, तो बी और सी, बी और सी। ठीक है, चलो आगे मेरे भाई। ठीक है, कीड़ा पानी में नहीं डूबा तो किस में डूब जाएगा, वसा में। ये किस में घुलनशील है मेरे भाई, वसा फैट में। किस में घुलनशील है, वसा में। ठीक है, चलो आगे। आगे देखो, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर एवं पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है मेरे भाई, टमाटर एवं पालक में पाया जाता है। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल, DNA डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, RNA की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इन दोनों की फुल फॉर्म में न्यूक्लिक आ रहा है, तो DNA और RNA में क्या हो जाएगा भाई, न्यूक्लिक अम्ल, नाम में ही छिपा हुआ है। आगे ये रहा, ये N से न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये किस में पाया जाता है, अमाशय, अपने स्टोमक में। किस में पाया जाता है, स्टोमक में। एसिडिटी का कारण यही आदमी बनता है, HCl। नेक्स्ट भाई, आगे यही है क्या, हाँ मेरे भाई इतनी है, इतनी है, सारे के सारे अम्ल आ गए, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सारे, सारे आपको अम्ल करा दिए गए हैं और बेहतरीन क्लू के साथ याद कराए हैं। ठीक है, और आप इस वीडियो को देख के एक दो बार देख लेना, रिवाइज हो जाएगा और एक नंबर पक्का हो जाएगा। मैं वो चीज लेके आ रहा हूँ, जीएसके को जीएस से डर लगता है भाई, जीएस से डर लगता है। मैथ इतनी जल्दी, अब 4 दिन रह गए, मैथ क्या ही कर पाओगे, तो जीएस के वो टॉपिक करा दो जहाँ से आपका नंबर पक्का हो जाए। ठीक है मेरे भाई, ओके, समझ में आ रहा है। और देखो एक और बात बताऊं आपको, एक बात और बताऊं काम की, देखो एक बेहतरीन सी बात बताऊं आपको, क्या करना है देखो ये लाइन रहती है एक पीएच वाली, पीएच वाली लाइन रहती है एक। पीएच पैमाना होता है 0 से लेके 14 तक, 0 से 14 तक, बीच में कौन होता है 7, बीच में कौन होता है मेरे भाई 7। अब देखो इधर जो वैल्यू होंगी 7 से कम होगी, इधर जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी नहीं होगी, पीएच वैल्यू होगी 7 से कम इधर, और इधर पीएच वैल्यू क्या होगी, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, होगी नहीं होगी इस वाले सेक्शन में। अच्छा, अब देखो इधर जो रहता है अम्ल रहते हैं, इधर कौन रहते हैं अम्ल, इधर कौन होते हैं क्षार। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वो होगा क्षारक, और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो होगा अम्ल। अब देखो कैसे याद कैसे करना है, अब पहले आता है कि 6 क्षेत्रीय पहले आता है तो अम्ल फिर क्षार। इंग्लिश में याद कराएं, देखो इंग्लिश में, इंग्लिश में याद कराएं। देखो अम्ल को बोलते हैं अपन एसिड, और क्षार को बोलते हैं बेस। क्षार को क्या बोलते हैं, बेस। क्षार को क्या बोलते हैं, बेस। देखो एसिड एंड बेस, ए पहले आता है कि बी, तो मेरे भाई पहले आता है ए, तो पहले एसिड फिर बेस। सही है, ओके जी, ये याद हो गया। अब देखो बीच में होता है 7, बीच में होता है 7, 7 मतलब उदासीन, ये होते हैं उदासीन, न्यूट्रल, उदासीन। आपने पढ़ा भी होगा, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया करने पर जो क्रिया होती है क्या होते हैं, नमक और जल बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। मैं लिख देता हूं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये कैसे होती है भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल प्लस क्षार, और क्या बना देते हैं, नमक एवं जल।
नमक, लवण एवं छल कह सकते हो, लवण, सॉल्ट, लवण एवं छल, लवण एवं छल, ठीक है। अब देखो अम्ल में कौन ले रहे हो आप, अम्ल में एक ले लो कोई, अम्ल में ले लो HCl, एसिड कौन लिया HCl, प्लस क्षार में कौन ले लो NaOH, NaOH, ठीक है। ये बराबर हटाओ यहां से, देखो NaOH यहाँ लवण में कौन, एक नमक लेना है कोई, NaCl ले लो, NaCl प्लस यहाँ जल बचेगा H2O। क्या ये रिएक्शन सही है? देखो H एक है, एक H है, दो H हो गए, O एक है, एक O आ गया, Cl एक है, एक Cl आ गया, Na, तो ये रिएक्शन बन के आपकी कंप्लीट हो गई। ये रिएक्शन आपकी क्या होगी बन के कंप्लीट, ये रिएक्शन बन के क्या होगी मेरे भाई कंप्लीट, ये रिएक्शन बन के क्या होगी कंप्लीट। अम्ल प्लस क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। सही है, ठीक है जी। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक तो ये बात इंपोर्टेंट बता दी आपको, और सुनो मेरी बात एक और, ये पीएच वाली बात बता दी, पीएच वाली, पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो अम्ल है, और 7 से ज्यादा है तो वो क्षार है। और अम्ल और परस्पर क्षार देखो, यहाँ बीच का एक और पॉइंट बता दो आपको, बेहतरीन भंकर पॉइंट है बीच में,